तो आप सब दर्शन कर ही रहे हैं। हमारे पीछे राधा कुंड है और उसके थोड़े से आगे श्याम कुंड का दर्शन हो रहा है। सो राधा कुंड, श्याम कुंड बड़ी पावन पवित्र स्थान है। श्रीपाद रूप गोस्वामी हमारे गौड़ीय भक्त, गौड़ीय आचार्य हुए और जिस रूप गोस्वामी के सिद्धांतों पर ही हम सब भजन भक्ति कर रहे हैं, ऐसे रूप गोस्वामी को पूछा गया कि भक्ति करने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा, भजन करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा। तब श्रीपाद रूप गोस्वामी उपदेशामृत ग्रंथ के 9th नंबर 9वें श्लोक में भजन का सबसे उत्तम स्थान बताते हुए कहते हैं कि अमेरिका, सॉरी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, शिकागो इधर सब दुनिया से बैठे हैं, वॉशिंगटन डीसी भजन करने का सबसे उत्तम स्थान कौन सा है। तब रूप गोस्वामी इस श्लोक में कहते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यमुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः सेवां विवेकिनकः। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहता है कि भजन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान वैकुंठ है। तो आप लोग कहोगे तब तो ये जन्म में तो मेल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैकुंठ में तो मरने के बाद ही जा सकते हैं। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी कहते हैं कि भजनीय स्थान या फिर रहने के लिए सबसे उत्तम स्थान है वैकुंठ, सबसे पहला नंबर। लेकिन वैकुंठ से भी ऊपर, उससे भी ऊंचा, उससे भी श्रेष्ठ एक स्थान है, कहते हैं वैकुंठात जनितो वरा। वरा माने श्रेष्ठ, वरा माने उत्तम, वरा माने वर्णीय। तो वैकुंठ से भी एक उत्तम स्थान है और वो है मधुपुरी। मधुपुरी माने मथुरापुरी। अब इसकी व्याख्या बहुत हो सकती है। सबसे पहले वैकुंठ, सबसे उत्तम स्थान वैकुंठ क्यों है? क्योंकि वहां पर कुंठ नहीं है। वैकुंठ, कुंठ का अर्थ होता है क्लेश। कुंठ माने कलह, कुंठ माने झगड़ा, कुंठ माने प्रॉब्लम, कुंठ माने कोविड भी हो जाता है। लेकिन वैकुंठ माने जहां पर किसी भी प्रकार का कुंठ नहीं है। तो रहने के लिए, भजन के लिए अच्छा स्थान है। लेकिन वैकुंठात जनितो वरा, वैकुंठ से भी उत्तम है मधुपुरी। क्यों? क्योंकि मधुपुरी, मथुरापुरी में कृष्ण का जन्म हुआ है। कृष्ण जन्मभूमि है भाई।
सो वैकुंठ सबसे उत्तम स्थान है, लेकिन वैकुंठ से भी उत्तम मथुरापुरी, मधुपुरी। लेकिन मथुरा से भी उत्तम स्थान है तत्र अपि, मथुरा अपि। आप श्लोक में देख सकते हैं कि मथुरापुरी तत्र अपि माने मथुरा से भी उत्तम स्थान है रासोत्सवाद, जहां पर कृष्ण की रासलीला हुई। कहां रासलीला हुई? वृंदावनम। वृंदावनम जहां पर कृष्ण की रासलीला हुई, वो मथुरा से भी उत्तम स्थान है, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ माधुर्य आदि लीला का। वैकुंठ से उत्तम है मथुरा, मथुरा से उत्तम है वृंदावन। लेकिन उदार पाणी रमणा तत्र अपि, उस वृंदावन से भी उत्तम है उदार पाणी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर कमल में जिसको धारण किया था, ऐसा श्री गोवर्धन। वृंदावन से भी उत्तम है गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन, जिसको कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों में उठाया था। वैकुंठ से उत्तम मथुरा, मथुरा से उत्तम वृंदावन, वृंदावन से उत्तम कहते हैं गोवर्धन। बस फाइनल हो गया कि अब कुछ बाकी? बोले रुको रुको, एक बाकी रह गया। बोले गोवर्धन से भी लास्ट, सबसे अंतिम, सबसे टॉप मोस्ट का स्थान भजन करने के लिए है तीसरी लाइन, राधा कुंड मिहापि गोकुल पते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कर। गोवर्धन से भी उत्तम है उस गोवर्धन की तलेटी में बसा हुआ राधा कुंड। श्री राधा कुंड की, जिस राधा कुंड और श्याम कुंड की कथा हमें आज सुननी है, वो श्याम कुंड राधा कुंड सबसे उत्तम है। रूप गोस्वामी की कलम छोड़ दी, बोले राधा कुंड से उत्तम इस दुनिया में और कुछ नहीं है। और फिर लास्ट में अपनी ओर से कमेंट देते हुए कहते हैं कि कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे, गोवर्धन की तलटी में जो राधा कुंड है, सेवाम विवेकी, विवेकवान मनुष्य, इस दुनिया में ऐसा विवेकी पुरुष, यदि विवेकी पुरुष होगा तो राधा कुंड का सेवन क्यों नहीं करेगा? यदि बुद्धि में विवेक होगा तो अवश्य राधा कुंड का सेवन करेगा, राधा कुंड का दर्शन करेगा, राधा कुंड का आश्रय लेकर कृष्ण का भजन करेगा, क्योंकि सबसे उत्तम स्थान श्री राधा कुंड है। इस प्रकार हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने राधा कुंड की महिमा गाई है। आइए, राधा कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ, लेकिन ये सुनने के लिए मुझे आपको एक प्रैक्टिकल बात कहनी पड़ेगी। कह दूं? आप मन मुकिन बात करी दो आज, कह दूं? बुरा नहीं लगेगा ना? मैं श्लोक के साथ कहूं ना तो बुरा नहीं लगेगा, नहीं तो क्या होता है, थोड़ा पर्सनल हो जाता है, प्रभु जी हमको सुना रहे। लेकिन मैं बीच में श्लोक रख देता हूं ना तो समझ में आता है कि नहीं, ये तो भगवान ही वेदव्यास जी ने लिखा है। देखो वेदव्यास मुनि ने क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा। सर्व अपराध कृत अपि, हम लोग किसी भी प्रकार का अपराध करें, यहां अपराध इन द सेंस आप शराब पी लिए, तंबाकू खा लिए,
गुटखा खा लिए, नो प्रॉब्लम, चाय पी लिए, कॉफी पी लिए, अरे किसी को गाली दे दिए यार, नो प्रॉब्लम। यहां पर क्या कहते हैं, सर्व अपराध कृत अपि, आप किसी भी प्रकार का अपराध किए हो या सारे अपराध कर चुके हो, नो प्रॉब्लम। सर्व अपराध कृत अपि, यदि कितने भी अपराध किए हो, हरि का आश्रय। अब हरि आश्रय के दो अर्थ हैं, हरि नाम का आश्रय, हरि कथा का आश्रय। क्योंकि हम लोग कथा सुन रहे हैं इसलिए कथा के ऊपर फोकस करेंगे। तो हरि संश्रय मुच्यते, कितना भी बड़ा अपराध पाप आपने किया हो, लेकिन हरि का आश्रय लोगे, हरि कथा का आश्रय लोगे तो मुच्यते, आप उस पाप से मुक्त हो जाओगे। पहली लाइन समझ में आ गई? अब तो आप लोग संस्कृत के विद्वान हो चुके हो, अब तो सब सीधा है। सर्व अपराध कृत अपि, सारे अपराध किया है फिर भी हरि संश्रय, हरि कथा का आश्रय लिया। संश्रय माने आश्रय, सम्यक रूपेण श्रय, आश्रय। कौन सा भी अपराध, कैसा भी अपराध या सारे अपराध करके भी यदि हरि कथा का आश्रय लिया तो मुच्यते, आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन मैं वार्न करना चाहता हूं आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। अब प्राण यहां पर है, पहली लाइन तो बहुत मजा आ गया, हरेर अपराधान यह कुर्यात, लेकिन हरि कथा में बैठकर यदि अपराध करते हो, समझ आ रहा है ना? दुनिया में कौन सा भी अपराध, कौन सा भी पाप करके आए, हरि कथा में बैठे मुच्यते, आप उसे मुक्त हो जाओगे। लेकिन हरि कथा में, हरेर अपि अपराधान, हरि कथा में बैठकर अपराध करोगे तो कुर्यात द्विपाद पाशुल, आप दो पग के पशु माने जाओगे। मैंने पहले कहा बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये तो वेद व्यास मुनि की बात है, जो समझ में आए तो ठीक है। हरेर अपराधान यह कुर्यात, हरि कथा में बैठकर यदि अपराध कर दिया तो द्विपाद, दो पांव वाला पाशुल, वो पशु माना जाएगा। इसलिए दुनिया में यहां वहां पाप करो चलेगा, याद रखिए, लेकिन भगवान की कथा में बैठे हो, बिल्कुल सिंसियर होकर, किसी भी प्रकार का अपराध किए बिना भगवत कथा सुननी चाहिए, अन्यथा सुननी ही नहीं चाहिए। जब संजोग मिले, जब अवस्था हो, तब कथा सुने। बहुत अच्छी बात श्री वेदव्यास में समझ आ गया ये श्लोक। सर्व अपराध कृत अपि, दुनिया में कैसा भी, कितना भी और सारे अपराध किए, लेकिन हरि संश्रय, हरि नाम, हरि कथा या हरि विग्रह, अर्च विग्रह का आश्रय लोगे तो मुच्यते, मुक्त हो जाओगे। लेकिन हरि नाम, हरि कथा का आश्रय लेकर आप कथा में बैठकर यह कुर्यात अपराध करते हो तो दो पांव वाले पशु माने जाओगे। अब तो फिर मन में प्रश्न होगा ना कि भाई भगवत कथा में बैठकर अपराध कौन सा होता है, हमको तो यही नहीं पता। कथा में कथा का कौन सा अपराध, मतलब हरि के आश्रय में बैठकर गलत चीज क्या होती है, हमको तो सही गलत का ही ज्ञान नहीं है, तो हम कैसे क्या करना क्या नहीं करना। तब आगे ये पद्म पुराण का श्लोक है, पद्म पुराण में आगे कहते हैं अगले श्लोक में कि क्या अपराध है। देखिए बहुत सुंदर कहते हैं, जब आप भागवत कथा में बैठे हो या भगवान के मंदिर में बैठे हो या हरि नाम जप करने, ये सब के लिए लागू पड़ता है, लेकिन हम लोग कथा सुन रहे हैं इसलिए मैं कथा को प्रधान रख रहा हूं। तो हरि कथा सुनते समय पहला अपराध कौन सा है? पाद प्रसराणश्च अग्रे। हरि कथा सुनते समय पाद प्रसारणश्च अग्रे, मतलब अपने पांव को आगे करके बैठना। यहां तो सब लोग, देखिए मेरा सौभाग्य तो देखो,
सब कितने ऐसे तो फिजिकल कथा में भी लोग नहीं बैठते जितना मेरी ये अमृत चर्चा में ऑनलाइन में सब बैठते हैं, कितने सिंसियर होके, क्योंकि आप सब लोग ज्ञानी हो, जानते हो ना। अब देखिए, पाद प्रसार के बैठना और च अग्रे, किसके अग्रे? हरि कथा के अग्रे, हरि के अग्रे अपना पांव फैलाकर बैठना, ये सीधे भगवान विष्णु का, कृष्ण का अपराध है। एक श्लोक समझिए, श्लोक देखिए। और दूसरा है तथा पर्यंक बंधनम, और दूसरा अपराध कथा सुनते समय पांव के ऊपर पांव चढ़ाकर बैठना। पर्यंक बंधनम मतलब पगनी आंटी करीने बेसू, बंधनम माने आंटी, पांव के ऊपर पांव चढ़ा के बैठना। तो पाद प्रसराणम, पांव को फैलाकर बैठना, ये कथा का अपराध है। आप कहोगे प्रभु ये आपने पहले क्यों नहीं सुनाया? पहले सुना था तो इतने लोग आते कथा सुनने के लिए। पहले थोड़ा आदत लग जाए और फिर धीरे धीरे डोज मिले तो अच्छा है ना। लेकिन अब आप समझने लगे हो, सीखने लगे हो, इसलिए धीरे धीरे इन नियमों को फॉलो करें तो बहुत अच्छा और लाभ मिल सकता है। तो पाद पसार के नहीं बैठना चाहिए। दूसरा पर्यंक बंधनम, पांव के ऊपर पांव चढ़ाकर नहीं बैठना चाहिए। फिर तीसरा शयनम। कथा में शयनम, ये तो सीधा समझ में आता है ना। शयनम ये अपराध है। वो कौन? वो सती कथा में सो गई, उसको अपना प्राण त्यागना पड़ा। शिव जी ने त्याग दिया सती को। कथा में सोना एक बहुत बड़ा अपराध। और मैं तो सीधा कहूं, कथा में सोना, प्राण त्यागना पड़ेगा, दंड मिलेगा, सब और की बात है। कथा में सो गया, कथा रूपी हीरे मोती से तो वो चूक ही गया ना। जो रस बह रहा है, जो भाव बह रहा है, जो इतने सुंदर बातें चर्चा हो रही, वो तो चूक ही गया। आगे पीछे जो होगा सो होगा, लेकिन धारावाहिक जो धारा बह रही थी वो तो निकल गई, वो फिर दोबारा नहीं आने वाली। सो पहला अपराध है पांव फैलाकर बैठना, दूसरा पांव के ऊपर पांव चढ़ाकर बैठना, फिर तीसरा है शयनम। चौथा बताऊं? मेरे ऑनलाइन के श्रोता कम न हो जाए, भक्षणम। भोजन करना। कथा सुनते समय भक्षण, भक्षण माने भोजन करना भी एक अपराध है। और आगे बताए तो उच्च भाषा। जब हम भगवान के सामने, कथा के सामने जब बैठते हैं तो उच्च भाषा, जोर जोर से बोलना भी एक अपराध है, भगवान का अपराध है। इसलिए जब भी हम कथा में बैठते हैं तो हमें तो जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को लेकर जाते हैं, उसे भी ट्रेनिंग देकर लाना चाहिए। नहीं तो बच्चों का अपराध बच्चों का नहीं, वो पेरेंट्स का ही माना जाता है। सो उच्च भाषा। और फिर अंत में कहते हैं मिथो जल्पो। भगवत कथा में मिथ्या प्रजल्प। मिथ्या प्रजल्प किसे कहते हैं? आज दर्शना ने सफेद साड़ी, लाल साड़ी क्यों पहनी है? टेनेसी वाली ने। आज इसने पीला क्यों पहना है? आज इसने हरा क्यों पहना है? ये इसे कहते हैं मिथ्या प्रजल्प। सो मिथ्या प्रजल्प करना ये भी कथा का अपराध है। अब ये केवल कहने सुनने की बातें नहीं है। आप पहली लाइन में देखिए, पाद प्रसराणम च अग्रे। भगवान के सामने, भागवत के सामने पांव फैलाकर बैठना बहुत बड़ा अपराध है। कई वर्ष, कई युग पूर्व, अब ये कथा है, मतलब ये सिद्धांत फिलोसॉफी है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाऊं। सिद्धांत को तो दृष्टांत से पूर्ति की जाती है। सो कई युग युग पूर्व देवगुरु बृहस्पति का एक शिष्य था जिसका नाम था वरतंतु। क्या नाम था? वरतंतु। वो ब्राह्मण था, द्विज श्रेष्ठ था। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते। द्विजाति संस्कार, यज्ञोपवीत, जन आदि सब कुछ हो चुका था, अर्थात दीक्षा हो चुकी थी।
दीक्षित भक्त था, डिवोटी था, और बृहस्पति का शिष्य था। एक दिन बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति भगवत कथा सुना रहे थे, और ये वरतंतु नाम का उसका शिष्य कथा सुनते सुनते अपना पांव फैलाकर बैठ गया। जो अभी चर्चा हुई हमारी, पाद प्रसारश्च अग्रे, पाद पसार कर नहीं बैठना चाहिए, तो ये बेचारा बैठ गया। अब जो भी है, पांव में दर्द हुआ होगा या जो भी प्रॉब्लम वो जाने, लेकिन वरतंतु बृहस्पति के सामने पांव फैलाकर बैठा। भगवत कथा आंखें बंद करके बह रही थी। जब आंखें खोलकर देखा तो ये श्रोता पांव फैलाकर बैठा है, भागवत के सामने, भगवान के सामने, गुरु के सामने पांव फैलाकर बैठा है। उसी समय बृहस्पति को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर कहा कि तू मेरे आगे, तू भागवत के आगे, भगवान के आगे बिल्कुल बैल की तरह, सांड की तरह पांव फैलाकर बैठा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू सांड हो जा, बैल हो जा। तुरंत बृहस्पति का श्राप लगा, और वह ब्राह्मण, उच्च कुल का वह ब्राह्मण वरतंतु सीधा पृथ्वी लोक पर एक सांड, बूल, बैल बनकर प्रकट हो गया। फिर उस बैल की संगति असुरों के साथ हो गई, तो उसके अंदर आसुरी भाव आ गया। धीरे 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 समय बीता। एक समय की बात, कंस दिग्विजय करने के लिए पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहा था, और कंस सबसे युद्ध करता था और सबको हराकर अपने वश में कर लेता था। ये जितने भी असुर है ना, तृणावर्तक, घासुर, बकासुर, कुबलियापीड़, ये सब से कंस की मुठभेड़ हो चुकी थी, और सबको कंस हरा दिया था और अपने कारागार में बंद किया था। जब भी मुझे आवश्यकता पड़े मैं तुमको बुलाऊंगा, तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। इस नियम से उन सबको छोड़ रखा था। तो दिग्विजय के समय कंस की उस बुल के साथ, सांड के साथ मुठभेड़ हुई, और कंस ने उस सांड को हरा दिया। तो कंस ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुझे अभी छोड़ रहा हूं, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़े मैं तुझे बुलाऊंगा, तू मेरे पास आ जाना। बोले ठीक है। धीरे धीरे और समय बीता। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और फिर दुर्गा माता ने कहा कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। तब कंस कृष्ण को मारने के लिए अनेकों असुरों को भेजा, और उस समय कंस ने इस सांड को बुलाया, जिसका नाम था अरिष्ठासुर। इसका नाम था अरिष्ठ असुर। बहुत मोटा तगड़ा, हट्टा गट्टा बैल था। कंस ने कहा, जाओ और उस कालिया कृष्ण को मार कर आओ। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ विचरण कर रहे थे ब्रज वृंदावन में, और वह हट्टा गट्टा बैल, वह अरिष्ठ नाम का असुर विचरण करते हुए कृष्ण के पास आया। ब्रह्म वैवर्त, श्रीमद् भागवत, अनेकों पुराणों में लिखा है, धरती को कंपाते हुए अरिष्ठासुर अपनी पूंछ को ऊपर खड़ी करते हुए, अपने सिंग को आगे करते हुए, बिल्कुल खेतों को रौंदता हुआ, बड़े बड़े वृक्ष पेड़ पौधे को तोड़ता हुआ, तेज गति से दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए, आंखें फाड़ते हुए उस ब्रज गोकुल वृंदावन में प्रवेश किया। और ऐसे भयंकर सांड को देखकर, अरिष्टासुर को देखकर ब्रज की गोप गोपियां भयभीत हो गई और डर के मारे भागने लगी। बाकी अन्य जो छोटे मोटे पशु पक्षी थे वो भी वहां से अपना अपना स्थान छोड़कर भागे। सारे छोटे छोटे निर्दोष पशु पक्षी ब्रजवासी कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्ता नाम अभयंकर, हे महाबाहो, हे कृष्ण। ये कोई भयंकर सांड आया है, लगता है कि पूरे ब्रज को नष्ट कर देगा, आप हमारी रक्षा कीजिए। इतना कहना था, कृष्ण तैयार हो गए हैं। कृष्ण ने कहा, सब लोग पीछे हो जाओ, और भगवान श्री कृष्ण आगे
और कृष्ण ने उस अरिष्ठासुर को ललकारा, बोले दम है तो मेरे साथ युद्ध करो। और अरिष्ठासुर अपनी आंख लाल लाल करते हुए, सिंह को आगे करते हुए, जोर से धरती को खरोदता हुआ कृष्ण की ओर झपटा। कृष्ण भी तो कृष्ण थे ना, वो सिंह आगे करके आया तो कृष्ण ने उस अरिष्ठासुर के दोनों सिंह को पकड़ लिया और दोनों सिंह ऐसे पकड़ते हुए 15 पांव पीछे फेंक दिया, 15 कदम पीछे ऐसे धकेल दिया। अब किसी बुल को, किसी सांड को ऐसे पीछे धकेलो ना, तब तो उसका पारा और आउट हो जाता है। अरे अरिष्ठासुर क्रोध में लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ, मुख से अग्नि निकालता हुआ, पसीने से लथपथ कृष्ण की ओर फिर से झपटा। और भगवान श्री कृष्ण उस अरिष्ठासुर के सिंह को पकड़कर उसे उठाकर जमीन के ऊपर पटका और उस अरिष्ठासुर का एक सिंग निकाल दिया। सिंग, शिंगड़ा जानते ना, सिंग, उस अरिष्ठासुर का सिंग निकालकर उसके सिंग से उसी को मारा। आ तो बहुत खराब कहवाई। कृष्ण ने कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया, उसके पास तो केवल बांसुरी होती थी। लेकिन उस अरिष्ठासुर का ही सिंग निकाला और उसके सिंग से उसी को धो दिया। शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण ने उस सिंह से अरिष्ठासुर को कितना मारा, कैसे मारा। बोले आजकल तो वॉशिंग मशीन का जमाना है, एक ऐसा जमाना हुआ करता था, माताओं को अपने हाथों से कपड़े धोने पड़ते थे और उसमें रात को पति के साथ भयंकर झगड़ा हुआ है और सुबह सुबह उस पति का शर्ट और पैंट कपड़े धोते समय हाथ में आया है और रात की पति की खुन्नस उसके कपड़ों के ऊपर जो निकलती है और माता वो धोखा लेकर जो धमकाती है उस कपड़ों को, कपड़ा रोता है कि भाई मुझे छोड़ दो, मैंने क्या गलती की आपकी। कृष्ण ने उस अरिष्ठासुर के सिंग से उसी को इतना पीटा कि अरिष्ठासुर के मुख से खून निकलने लगा, तड़पने लगा। कहते हैं अरिष्ठासुर के प्राण निकल गए और कृष्ण के सामने ब्राह्मण शरीर प्राप्त किया। कृष्ण के शरणों में प्रार्थना करके हतारी गति दायक भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार कर दिया। तो ऐसे भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्ठासुर का उद्धार किया। लेकिन फिर से आपको याद करा दूं कि अरिष्ठासुर ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण बेल कैसे बना? भगवान के सामने, भागवत के सामने पाद प्रसरारण है, अपने चरण को प्रसार कर बैठा था। शयनम भोजनम, कथा के द्वारा सोना खाना पीना चल रहा था। इसे क्या समझ में आता है कि यदि हम कथा में सोएंगे, खाएंगे, पांव फैला कर बैठेंगे तो अगले जन्म में अवश्य बेल बनेंगे। तो अरिष्ठासुर का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। तब तक तो कृष्ण के सखा ने कहा कृष्ण 5 बज गए हैं, शाम के 5 बज गए हैं और राधा रानी को आपने टाइम दिया है, राधा रानी से मिलना है आपको। अरे बाप रे, ये एक्शन मूवी करते करते लव स्टोरी तो छूट ही गई यार। कोई बात नहीं, कृष्ण जल्दी जल्दी तैयार हो गए और तुरंत अरिष्ठासुर को मारकर वहीं से निकल गए श्रीमती राधा रानी के पास। कृष्ण रोज की तरह श्रीमती राधा रानी को दूर से देखे और दूर से ही आलिंगन करने के लिए दौड़े। जैसे ही कृष्ण निकट आए, राधा ने कहा खबरदार, रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे स्पर्श मत करना, और स्पर्श की बात तो दूर रही, मैं आपका चेहरा देखना नहीं चाहती हूं। कृष्ण ने कहा अरे आज सुबह तो टाइम नक्की किया था हमने, आज सुबह तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब क्या प्रॉब्लम हो गई? राधा रानी ने कहा कि मैंने सुना है कि आप किसी वृषभ को मार कर आए। बोले हाँ। तो वृषभ जो है ना, गोवंश माना जाता है, गाय माता के वंश का आदमी है, और आपने गोवंश की हत्या की है। कृष्ण ने कहा वो असुर था भाई, छोड़ो, वो असुर था, सबको परेशान कर रहा था।
राधा रानी ने कहा कि जो भी था, भले असुर था, लेकिन था तो गोवंश के रूप में, गाय माता के वंश का असुर था, और आपने उसे मारा है, आपको गौ हत्या का पाप लगा है। और जो गौ हत्या करता है, न मैं उसे मिलती हूं, न मैं उसे देखती हूं, न मैं उसका दर्शन करना चाहती हूं। कृष्ण ने कहा तो मार डाला। बोले ठीक है, चलो मुझे पाप लगा, मैं स्वीकार करता हूं मुझे पाप लगा है, लेकिन इस पाप का कोई प्रायश्चित है? इस पाप से मुक्त होने के लिए कोई तोड़ पानी, कोई उपाय कुछ है? सो कृष्ण ने कहा कि राधे, कोई प्रायश्चित मेरे लिए, कोई ऐसा कोई उपाय, कोई ऑप्शन है? बोले हाँ, एक उपाय है कृष्ण। क्या? बोले इस भारत भूमि में जितने भी तीर्थ है, कृष्ण तुम सारे तीर्थों में जाओ और सभी तीर्थों में स्नान करोगे, तब प्रायश्चित होगा, तुम पवित्र होंगे और फिर तुम मुझे मिल सकते हो। बाकी भारत के तीर्थों में स्नान किए बिना, पवित्र हुए बिना, प्रायश्चित किए बिना मुझे अपना चेहरा तक मत दिखाना। कृष्ण ने कहा बस इतनी बात, इतना ही करना है ना, भारत के सारे तीर्थों में स्नान। राधा रानी सोचे कि ये इतना खुश क्यों हो रहा है? मैंने इतना हार्ड टास्क दे दिया, इतना बिल्कुल गंभीर टास्क दे दिया, फिर भी इतना खुश क्यों है? बोले सारे तीर्थों में स्नान ही करना है ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे आंखों के सामने मैं करूंगा। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक थोड़ा सा खड्डा किया, मतलब बांसुरी धरती में मारी तो एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प किया कि सारे तीर्थ मूर्तिमंत होकर यहां पर आओ और अपना जल यहां पर डालो। थोड़ी ही देर में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, अलकनंदा, प्रयाग धीरे धीरे सब प्रकट होने लगे और कृष्ण को प्रणाम करने लगे और अपने सरोवर का जल उस खड्डे में डालने लगे। धीरे 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 जल से भरने लगा। कृष्ण राधा की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक चल रहा है ना? आपने कहा सारे तीर्थों में स्नान करो, तीर्थ ही यहां पर आ गए, देखो। तो राधा रानी देख रही है, सारी गोपियां सखियां देख रही हैं, और वन बाय वन सारे तीर्थ आके कृष्ण को प्रणाम करते हैं और सब डालते हैं। जब सारे तीर्थ आए और उस कुंड में सारा जल डाले, भगवान श्री कृष्ण उसमें स्नान किए और स्नान करके राधा के पास आते हैं कि राधे अब मैं पवित्र हो गया ना, अब तो मैं तुम्हें मिल सकता हूं ना, अब तो हमारा सब कनेक्शन बना रहेगा। राधा ने कहा आपका तो काम हो गया श्याम सुंदर, लेकिन अब मुझे भी इन तीर्थों में स्नान करने की इच्छा हुई है। कृष्ण ने कहा राधे कौन बड़ी बात है, तुम भी आ जाओ हमारे, जैसे मैंने स्नान किया वैसे तुम भी स्नान करो। राधा रानी ने कहा देखो तुमने स्नान करके जल को अपवित्र कर दिया है कन्हैया, तुमने आज वृषभ को मारा है और तुम्हारे अंदर पाप लगा है और तुम इसमें स्नान किए हो तो जल को अपवित्र कर दिया। अब तुम्हारे जल में मैं स्नान नहीं कर सकती, अब मैं तुम्हारे जल में स्नान नहीं कर सकती, मैं मेरे लिए सेपरेट अलग कुंड बनाऊंगी और मैं उसमें स्नान करूंगी। कृष्ण ने कहा क्यों मगजमारी कर रहे हो, जो मेरा है सब आपका ही है। बोले नहीं, तुम्हारा सब अपवित्र है। तब राधा रानी और उनकी सखियों ने क्या किया, अब कृष्ण ने तो अपनी मुरली से, अपनी बांसुरी से वो खड्डा कर दिया, राधा रानी कैसे खड्डा करेगी? तो श्रीमती राधा रानी ने अपनी चूड़ियों से अपना एक कंकण निकाला, उसे तोड़ा और कंकणी से, अपनी टूटी हुई चूड़ी से खड्डा करने लगी और उससे बहुत सुंदर एक बड़ा खड्डा हुआ। आज भी ब्रज में राधा कुंड में वो कंकण कुंड है। अब खड्डा तो हो गया, अब जल कैसे आएगा? कृष्ण ने कहा एक काम करो, मेरे कुंड से जल लेकर डाल दो। अरे बोले यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारे कुंड का जल अपवित्र है, नहीं तो हम डायरेक्ट स्नान न कर लेती, हमको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, हम हमारा करेंगे। तो बोले तो तुम कहां से ये सब जल भर कर लाओगी? बोले मैं मानसी गंगा जाऊंगी, गोवर्धन की तलेटी में मानसी गंगा है, मैं मानसी गंगा जाऊंगी और मानसी गंगा से पवित्र जल लेकर आऊंगी। जब राधा रानी और गोपियां
मानसी गंगा का जल लेने गई, तब कृष्ण ने तीर्थों को कहा यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हारी इच्छा है क्या नहीं कि राधा तुम्हारी सेवा करें? उनकी सेवा करने की। बोले हाँ इच्छा तो है, लेकिन वो तो मानसी गंगा जा रही है। तो बोले नो पेन नो गेन, कुछ किए बिना कुछ नहीं मिलता, जाओ मार्ग में जाकर सब सो जाओ, प्रणाम करो ताकि वो आपके जल का इस्तेमाल करे। सारे तीर्थ गए, श्रीमती राधा रानी के चरणों में गिरे। बोले आप मानसी गंगा जाने की जरूरत नहीं है, हमने थोड़ा थोड़ा जल कृष्ण को दिया है, थोड़ा हम आपको दे देंगे, आप हम पर कृपा कीजिए और हमारा जल ग्रहण कीजिए। राधा रानी कृपामयी देवी हैं, बोले कोई बात नहीं, आप अपना जल हमारे कुंड में डाल दीजिए। तब उन सारे तीर्थों ने वो जल राधा रानी के कुंड में डाल दिया और श्रीमती राधा रानी का वह कुंड भर गया। श्रीमती राधा रानी ने उसमें स्नान किया। अब जब राधा रानी स्नान कर रही थी तो श्याम सुंदर रह नहीं पाए। श्याम सुंदर बाहर वो भीने कपड़े खड़े थे, वो अभी वो टुवाल लेकर साफ नहीं किया था, वो गिले गिले ही खड़े थे। बोले राधे अब मैं तो पवित्र हो गया ना? बोले हाँ। बोले तुम्हारा भी इच्छा पूरी हो गई ये कुंड बनाने की? बोले हाँ। तो अब मैं आ जाऊं जल विहार करने के लिए आ जाऊं? बोले तो अब आ जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण राधा कुंड में उतरे और रात भर राधा और कृष्ण का उस राधा कुंड में जल विहार हुआ। और ये किस दिन हुआ? कार्तिक महीना, ये जो महीना प्रारंभ हुआ है कार्तिक महीना और अष्टमी के दिन, कार्तिक कृष्ण अष्टमी जिसको बहुलाष्टमी कहते हैं, सो बहुलाष्टमी के दिन ये जो लीला आपने सुनी ये लीला संपन्न हुई थी। और बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण हुआ था। कहते हैं इस दिन लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, पूरे दिए से राधा कुंड श्याम कुंड को सजाया जाता है। पद्म पुराण में राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा बताते हुए बहुत सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं। दीपोत्सवे कार्तिके च राधा कुंड युधिष्ठिरः दृश्यते सकलं विश्वं भृत्य विष्णुपरायणे। दीपोत्सवे कार्तिके च, कार्तिक महीने की दीपोत्सवे माने दिवाली के दिन। राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य बहुलाष्टमी के दिन हुआ और अष्टमी के बाद दीपावली आती है। तो पद्म पुराण में कहते हैं दीपोत्सवे, दीप उत्सवे मतलब दीपावली के दिन, कार्तिक महीने में दीपावली के दिन, हे युधिष्ठिर राधा कुंडे, राधा कुंड के पास कोई जाता है तो दृश्यते सकलम विश्वम, तो राधा कुंड पर खड़े रहकर वह व्यक्ति सकल विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व का दर्शन करता है। भृत्यर विष्णु परायण, जो एकांतिक भक्त होते हैं, जो कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं, श्री राधा कुंड के पास बैठकर सकल विश्व का दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं पद्म पुराण में, गोवर्धन गिरो रम्ये, गिरिराज गोवर्धन में एक रमणीय स्थान है। गोवर्धन गिरो रम्य, गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में एक रम्य स्थान है और वो है राधा कुंड। सो गोवर्धन की तलेटी में रमणीय स्थान है, वो है राधा कुंड। और वह राधा कुंड कैसा है? प्रियम हरे, हरि को, कृष्ण को बहुत प्रिय है। यथा राधा तथा कुंड, पद्म पुराण में ही आगे कहा गया कि कृष्ण को जितनी राधा प्रिय है उतना ही राधा कुंड प्रिय है। कहते हैं कार्तिके बहुलाष्टम्याम तत्र स्नात्वा
यदि कोई कार्तिक महीने की बहुलाष्टमी के दिन, जिस दिन राधा कुंड का प्राकट्य हुआ, श्याम कुंड का प्राकट्य, तो कार्तिक महीने की बहुलाष्टमी के दिन तत्र स्नात्वा, यदि कोई इसमें स्नान करेगा तो हरे प्रिय, वो हरि का प्रिय हो जाएगा। क्योंकि राधा कुंड हरि को प्रिय है, इसलिए खास करके बहुलाष्टमी के दिन स्नान करने से वो हरि को प्रिय बन जाता है। सो इस प्रकार से बहुत सुंदर राधा कुंड की ये मन भावन लीला, मन भावन कथा है। भगवान श्री कृष्ण 128 वर्ष तक इस संसार में रहे और फिर वे अपने धाम में चले गए। कृष्ण के द्वारिका से प्रस्थान करने के बाद कृष्ण के प्रपौत्र हुए वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जी ब्रज में आए, कृष्ण के प्रपौत्र, ग्रैंडसन। और वज्रनाभ जी के गुरु थे शांडिल्य ऋषि। उन्होंने शांडिल्य ऋषि के द्वारा कृष्ण की जितनी भी लीला स्थली थी, उन लीला स्थलियों का सुंदर निर्माण करवाया। और उन दिनों वज्रनाभ जी ने राधा कुंड और श्याम कुंड का भी बहुत सुंदर घाट बनाया और बहुत सुंदर वहां पर उन्होंने निर्माण किया। लेकिन आप सब जानते ही हैं, सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप, समय बीतते बीतते धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाता है। तो 5000 वर्ष के बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु का समय आया, तो वज्रनाभ जी के द्वारा बनाया हुआ राधा कुंड, श्याम कुंड का वो स्ट्रक्चर लुप्त हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन ब्रज में प्रवेश किए। चतुर्दशी को अक्रूर घाट और पूर्णिमा को अक्रूर घाट से वो ब्रज में प्रवेश हुआ। महाप्रभु जब ब्रज में आए और विचरण करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड, श्याम कुंड को खोजने लगे। तो खोजते खोजते गोवर्धन की तलेटी में आए। और उस समय कोई राधा कुंड, श्याम कुंड के नाम से नहीं जानता था। काली खेत, गोरी खेत, 2 कुंड थे। एक काले जैसा था, एक सफेद जैसा था, जिसको काली खेत, गोरी खेत कहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंचे और दिव्य भाव में आए, अद्भुत नृत्य कीर्तन करने लगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनाउंस किया कि यही राधा कुंड है और यही श्याम कुंड है। सो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः उत्थान किया श्री राधा कुंड और श्याम कुंड का। जिस स्थान पर बैठकर महाप्रभु ने अनाउंस किया था, आज भी वो स्थान राधा कुंड, श्याम कुंड के पास है। तमाल लता के नीचे चैतन्य महाप्रभु की बैठक के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है, जहाँ पर महाप्रभु ने बैठकर इसे अनाउंस किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद उनके प्रिय पार्षद रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में आकर वे यहीं पर राधा कुंड, श्याम कुंड के पास रहने लगे। और यहीं पर रघुनाथ दास गोस्वामी साधना करते थे, भजन करते थे। एक दिन एक राजा युद्ध करके अपनी बहुत बड़ी सेना, हाथी, घोड़े और सैन्य को लेकर वहां से गुजर रहा था। और कहीं दूर से ये लोग आ रहे थे, उनको बड़ी प्यास लगी थी, उनको पानी पीना था। और मार्ग में ये स्थान आया। रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे, बोले हमको जल पीना है, हमारे पशु पक्षी भी थक गए हैं, सैन्य थक गए, जल पीना है। बोले आइए, काली खेत, गोरी खेत है, यहाँ पर जल पी लीजिए। राजा ने कहा, मंत्री ने कहा कि तो थोड़ा सा जल है, थोड़ा सा पानी है, इसमें हमारी पूरी सेना ये जल कैसे पी पाएगी? बोले शुरू तो करो आप। पूरी सेना ने, हाथी आदि, घोड़े आदि ने पेट भर पानी पिया, लेकिन फिर भी वह सरोवर का जल उतना का उतना ही रहा। तब राजा भी वहां कह कर गए कि ये कोई साधारण जल नहीं है, ये दिव्य जल है। रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर भजन करते थे। और उनके मन में हुआ कि कम से कम मुझे राधा कुंड, श्याम कुंड का घाट बनाकर उसका निर्माण करना चाहिए, इसका उद्धार करना चाहिए।
जिस रात को उनके मन में यह संकल्प हुआ, दूसरे दिन सुबह, देखिए हम लोग को केवल संकल्प करना है, काम तो भगवान कर देते हैं। लेकिन हाय रे कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य, अच्छे से संकल्प भी नहीं कर पाते। मन में सोचते भी हैं तो किसी को कैसे गिराऊं, उसकी धोती कैसे खींचूं, उसका नाम कैसे बिगाड़ूं, संकल्प भी ऐसे होते हैं। कोई अच्छा संकल्प करें तो भगवान पूर्ण करते हैं। दास गोस्वामी के मन में संकल्प हुआ कि मैं ये राधा कुंड श्याम कुंड की इतनी महिमा है तो मैं इसका उद्धार करूं, इसको अच्छे से बनाऊं। दूसरे दिन सुबह बद्रीनाथ आश्रम से, धाम से एक बहुत बड़ा व्यापारी सेठ आया और कहा कि मुझे भगवान बद्री नारायण ने भेजा है। और बोले क्यों? बोले ये दोनों कुंडों का उद्धार कराना है और इसके लिए जितना भी खर्च है मैं देने के लिए तैयार हूं। तब दास गोस्वामी के अनुसंधान में राधा कुंड और श्याम कुंड का बहुत सुंदर भव्य निर्माण होने लगा। अब राधा कुंड तो पहले बन गया, बहुत सुंदर चौरस आकार का। अब कृष्ण कुंड को जब बांधने जा रहे तो बीच में एक पेड़ था, एक वृक्ष। अब उस वृक्ष को जब काटने लगे तो दास गोस्वामी के स्वप्न में पांडव आए। सत्य घटना। पांचों पांडव श्री दास गोस्वामी के स्वप्न में आए और कहा कि हम लोग यहाँ राधा श्याम कुंड के तट पर तपस्या कर रहे हैं, इस वृक्ष के रूप में हम सब तपस्या कर रहे हैं, आप लोग हमको मत काटिएगा, हमारी तपस्या खत्म हो जाएगी। आज भी वो वृक्ष है, वो वृक्ष जैसे का तैसे रहने दिया और उसके किनारे से होकर कृष्ण कुंड बनाया गया। और बात भी सत्य है, राधा रानी का कुंड एकदम सीधा चौकन्ना है, क्योंकि राधा रानी सीधी है और कृष्ण कुंड जो ना टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि ये भगवान भी टेढ़े मेढ़े हैं। सो सारे योग यहाँ पर फिट हो गए। पांडवों की तपस्या भी हो गई और कृष्ण का स्वभाव के अनुसार उनके कुंड का निर्माण भी हो गया। इस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण दास गोस्वामी ने किया। राधा कुंड श्याम कुंड के तट पर बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। एक बार श्री रूप गोस्वामी राधा कुंड पर बैठकर ग्रंथ लिख रहे थे और उन दिनों वो चाटू पुष्पांजलि नाम का ग्रंथ लिख रहे थे। उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी आए, कहा रूप क्या कर रहे हो? बोले भैया ग्रंथ लिख रहा हूं। कौन सा ग्रंथ? चाटू पुष्पांजलि। जरा दिखाओ। तो जब ग्रंथ देखा तो एक श्लोक में ऐसा लिखा था कि राधा रानी के जो बाल है और उसकी चोटी जो है नागिन जैसी है। तो रूप गोस्वामी ने लिखा कि राधा रानी की जो चोटी है नागिन जैसी है। सनातन गोस्वामी ने कहा कि रूप ये जो है ना समझ में नहीं आ रहा है, राधा रानी के बालों में नागिन, रजोगुण का प्रतीक, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम एक काम करो, इसे होल्ड रखो, होल्ड करो, मैं थोड़ा सा चिंतन करने के बाद तुमको बताऊंगा। इतना कह के सनातन गोस्वामी वहां से निकले। उन्होंने दूर क्या देखा? राधा रानी राधा कुंड के तट पर अपनी सखियों के साथ खेल रही है। तो सनातन गोस्वामी अवाक हो गए। चलते चलते राधा रानी और सखियों के पास गए। जब राधा रानी के निकट गए तो देखा कि उनके बालों में कोई नागिन है, कोई सर्पिणी है। दूर से सनातन गोस्वामी चिल्लाए, राधे राधे, वो सर्पिणी तुम्हारे बालों में। निकट जाकर देखे तो सर्पिणी नहीं, वो चोटी ही कुछ ऐसे लग रही थी, सर्पिणी जैसी। तो श्रीमती राधा रानी ने दर्शन देकर सनातन गोस्वामी को ये दिखाया, मेरी चोटी। तो ये जो हमारे पास ये जो ग्रंथ है ना भक्त, ये जो शास्त्र जिसमें कृष्ण राधा के रूप का वर्णन है, ये स्वयं कृष्ण स्वयं राधा प्रकट होकर हमारे आचार्यों को अपना दर्शन दिए, उन्होंने लिखे और वे सब हमको प्राप्त हुए हैं। स्वतः भगवान को देखकर इन लोगों ने ये सब ग्रंथ लिखे हैं। तो ऐसी एक लीला श्री राधा कुंड के तट पर भी हुई थी। यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी बिल्कुल राधा कुंड के तट पर बैठकर 24 घंटा भजन करते थे। एक दिन वे हरिनाम जाप कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय
एक बहुत बड़ा सिंह अपनी पत्नी के साथ जल पीने के लिए वहाँ पर आया। ये भजन कर रहे थे और वो जल पीकर चला गया, और दूर से सनातन गोस्वामी ने देख लिया। बोले आज तो ये बच गया, लेकिन कभी कोई ये जंगली पशु आकर खा न जाए। बोले दास गोस्वामी, आप कम से कम एक भजन करने के लिए कुटिया तो बना लो। बोले कुटिया बनाना, फिर उसे रोज साफ करना, उसको मेंटेन करना, फिर उसी में लग जाएंगे, भजन कम हो जाएगा महाराज। बोले नहीं नहीं, मेरी इच्छा है कि यहाँ पशु पक्षी होते हैं, कहीं कोई तुम्हें विघ्न ना आ जाए। सनातन गोस्वामी के बहुत कहने पर राधा कुंड के तट पर दास गोस्वामी यानी कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक छोटी सी कुटिया बनाई, जो कुटिया आज भी राधा कुंड के तट पर है, हम देख सकते हैं। साथ ही साथ राधा कुंड के पूर्वी तट पर गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर है। तो ऐसा पवित्र राधा कुंड, अंत में केवल इतना, यथा राधा प्रिय विष्णु, विष्णु को माने कृष्ण को यथा जितनी राधा प्रिय है, तस्या कुंड प्रिय तथा, उतना ही ये कृष्ण को कुंड प्रिय है। सर्व गोपीषु सेवे का विष्णुर अत्यंत वल्लभा, भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। यदि आप कभी राधा कुंड जाओ और राधा कुंड को आपको प्रणाम करना हो, जैसे कृष्ण का प्रणाम मंत्र, गणेश जी का प्रणाम मंत्र, राधा प्रणाम मंत्र, या अपने घर बैठकर आपने इतनी इतनी महिमा सुनी, तो राधा कुंड को किस मंत्र से प्रणाम करें? तो पद्म पुराण में लिखा है, इस मंत्र से राधा कुंड को आप प्रणाम कर सकते हैं। सर्व पाप हरस्तीर्थ नमस्ते हरिमुक्तिदः, नमः केवल नाथाय राधा कृष्ण विदायिने। राधा कुंड के विषय में कहते हैं, सर्व पाप हरस तीर्थ, सभी तीर्थों का पाप हरने वाले, सबके पापों को हरने वाला ये राधा कुंड है। नमस्ते हरि मुक्तिदः, जिस राधा कुंड का आश्रय लेने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नाम केवल्य नाथाय, श्री राधा कुंड का आश्रय करने से प्रेम प्राप्त होता है, शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। राधा कृष्ण, हे राधा कुंड, हे कृष्ण कुंड, आपकी इतनी इतनी महिमा है, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। सो इस प्रकार से हम सब ने आज राधा कुंड की महिमा सुनी।